जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और हमारी छोटी सी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े लीडर्स यूं तो वो इंडिया आए हुए हैं एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील को साइन करने के लिए, लेकिन बैक एंड पे यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, रिसेंटली खबर सामने आई है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के द्वारा एक नए रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया है, जिसके माध्यम से वो आगे चल कर के अमेरिका की टेक कंपनीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं, सो दैट जो डिजिटल सोवरेनिटी है उसको यूरोप अब अपने पास रख सके। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर दोस्तों जस्ट रिसेंटली सामने आई है। यहां पर भी देख पाएंगे, फ्रांस 24 जाना माना अखबार है फ्रांस का, उसने कवर किया है यूरोप्स डिजिटल रिलायंस ऑन यूएस बिग टेक। और इनफैक्ट ये वाली जो बातें हैं, यूरोप ऐसे ही हवा में नहीं कर रहा, बल्कि दोस्तों रेजोल्यूशन पास करने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के द्वारा अपना अलग से जो यूरो स्टैक है, एक पूरा का पूरा टेक्निकल इकोसिस्टम है, उसको बनाने के लिए भी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। वैसे इसके बारे में बातचीत यूरोप पहले भी कर चुका है, 1-1.5 साल पहले भी इसके बारे में बातचीत हुई थी, लेकिन अभी जो माहौल यहाँ पे चल रहा है, यूरोप हैज़ बिकम वेरी वेरी सीरियस। दे हैव स्टॉप्ड टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। और आप देखिए, ये पूरा का पूरा दोस्तों इकोसिस्टम है जो कि यूरोप ने बनाना शुरू कर दिया है, जिसको कि ये लोग यूरो स्टैक का नाम दे रहे हैं। आप देखिए, इसमें सबसे नीचे इसमें जो लेयर्स हैं, सबसे नीचे वाली लेयर में क्रिटिकल रिसोर्सेज की बात हो रही है, रॉ मटेरियल्स की, उसके बाद सेमीकंडक्टर चिप्स की, नेटवर्क्स की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, क्लाउड की, सॉफ्टवेयर की, डेटा एंड एआई की। ये सभी चीज़ों के ऊपर यूरोप ने काम करना शुरू कर दिया है। बल्कि इंडिविजुअल कंट्रीज, जिसको कि ऑलमोस्ट लीड कर रहा है फ्रांस, उसके बाद नीदरलैंड्स हुआ, उसके बाद इटली हुआ, ये लोग इस चीज़ को बहुत ही अग्रेसिवली पुश भी कर रहे हैं। क्या यहाँ पे हुआ है, क्यों ये बहुत ही बड़ी बात बन जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये यूरोप के द्वारा पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के खिलाफ लिया गया दूसरा बड़ा कदम है। इसके पहले आपको याद होगा, ग्रीनलैंड को लेके जो भी टेंशन्स चल रही थी, यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ साइन करी हुई ट्रेड डील को सस्पेंड कर दिया था। और अब उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट एक नया रेजोल्यूशन लेकर आई है, जिससे कि वो अपनी डिजिटल सोवरेनिटी को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम ले रही है। क्या हुआ है, क्या है ये यूरो स्टैक, क्यों ये बहुत ही बड़ी बात है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि 2026 के प्रीलिम्स के लिए हमने एक सेपरेटली सक्सेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें कि हम लोग आपके लिए प्रीलिम्स का स्मार्ट कवरेज सिलेबस की करवाने वाले हैं, कंप्लीट सीसैट कोर्स के साथ। उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स हैं पिछले 1 साल की कंपाइलेशंस, वो आपके लिए पेश करवाई जाएंगी अलॉन्ग विद पीवाईक्यू एनालिसिस। और इसमें साथ में हम लोग आपकी टेस्टिंग के लिए 5 सेक्शनल टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट को भी लेकर आने वाले हैं। इसमें हमारी टीम के साथ साथ कई सारे यूपीएससी के टॉपर्स भी आपके लिए क्लासेस को लेने वाले हैं। अगर आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस पर जाइए, क्लिक करिए और जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। ऑलराइट, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, एग्जैक्टली हुआ क्या था। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो है वो पिछले कई हफ्तों से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आइडियली अगर हम देखा जाए तो नाटो का साथ उनको देना चाहिए था, यूरोप का उनको साथ देना चाहिए था, लेकिन वो बैक टू बैक नाटो और यूरोपियन यूनियन को टारगेट कर रहे थे। कह रहे थे कि एक तो हम लोग नए ट्रेड बैरियर्स लेकर आएंगे, उसके बाद नाटो फंडिंग को लेकर भी प्रेशर टैक्टिक्स को अपनाया जा रहा था, और जो भी वो बातें करते थे उसमें बार बार अमेरिका फर्स्ट की बातें करते रहते थे। ऑब्वियसली ये टाइम फाइनली आया, यूरोपियन यूनियन को अल्टीमेटली रियलाइजेशन हुई कि उन्हें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर करना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने कदम लिया, जो उन्होंने बड़ी
मुश्किल से यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी उसकी बातचीत को पहले तो फ्रीज किया। लेकिन यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में एक और रियलाइजेशन हुई कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ साथ डिजिटल ऑटोनॉमी का होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में इंटरनल डिबेट्स शुरू हो गई विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस रिगार्डिंग कि क्या हम लोग यूएस के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों है। और यहाँ पर बिफोर आई टॉक अबाउट कि उन्होंने रेजोल्यूशन में क्या बोला है, क्या स्टेप्स लिए हैं, यूरोपियन यूनियन ने इस डिबेट को स्टार्ट क्यों किया, वो आपको बताता हूं। करंट जो आंकड़े बताते हैं यूरोप का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है 70 to 80% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन अमेरिकन कंपनीज। फिर भले वो उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज हों जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज हुआ, एज्योर हुआ, गूगल क्लाउड हुआ, फिर भले उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों जैसे कि एप्पल का मैक ओएस हुआ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ, जैसे कि विंडोज हुआ, और उसके बाद फिर भले उनके एआई प्लेटफॉर्म्स हों, सेमीकंडक्टर को डिजाइन करने के टूल्स हों, साइबर सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म्स हों, हर चीज को लेकर यूरोपियन यूनियन अमेरिका और अमेरिका की टेक फर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट था, जो कि ऑलमोस्ट 80% के आसपास का नंबर है। और ये नंबर मैं खुद नहीं बोल रहा, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में पेश किया हुआ जो रेजोल्यूशन है उसमें इस नंबर का जिक्र किया गया है। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि इवन दो यूरोपियन यूनियन ना केवल इन चीज़ों को इस्तेमाल करता था, लेकिन अमेरिका का एक क्लाउड एक्ट है जिसके माध्यम से वो यूरोपियन यूनियन के इस डेटा को एक्सेस करने की क्षमता भी रखता था, भले ही वो डेटा अमेरिका में नहीं यूरोप में ही क्यों ना स्टोर्ड हो। अमेरिका का ये कानून कहता है कि उस डेटा को अमेरिका कभी भी एक्सेस कर सकता था। एंड इसीलिए बिकॉज ये सारी की सारी रियलाइजेशंस यूरोप को यहाँ पे होने लगी, उनको ये समझ आया कि आज अगर अमेरिका ऐसी हरकत कर रहा है तो कल को आगे चल कर के वो डेटा को भी वेपनाइज कर सकता है। अगर कल को कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होती है तो उस केस में डेटा एक डिजिटल चोक पॉइंट बनकर उभर सकता है। और इसीलिए दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ये केवल एक मार्केट इशू नहीं है बल्कि अब ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है। इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली 22 जनवरी 2026 को यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहीं पर उन्होंने कहा कि इवन दो ये एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, लेकिन ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिक्लेरेशन है ऑफ यूरोपियन यूनियंस इंटेंट कि आगे चल कर के टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग किस तरीके से मूव करने वाले हैं। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात क्यों बन जाती है, अगर आप यूरोपियन यूनियन का अभी तक का इतिहास देखें, उनका जनरली जो फोकस रहता था वो रेगुलेशंस के ऊपर रहता था। जैसे कोई डेटा प्रोटेक्शन को लेकर रेगुलेशंस ले आए, डेटा सिक्योरिटी को लेकर रेगुलेशंस ले आए, डेटा मैनेजमेंट को लेकर रेगुलेशंस ले आए, या फिर कोई छोटे मोटे फाइन ले आए, कोई कंप्लायंस को लेकर कोई नई गाइडलाइन निकाल दी। लेकिन हमेशा ही जो वो रेगुलेशंस और ये फाइन्स और कंप्लायंसेस लेकर आते थे, ये केवल अमेरिकन टेक के लिए ही वो लोग लेकर आते थे जो कि यूरोप में काम करती थी। लेकिन अब उनके पॉलिसी मेकर्स को ये समझ आना शुरू हो चुका है कि एक तरफ हम लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं और केवल उनको रेगुलेट करने से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए ये वाले रेजोल्यूशन में इंटेंट बड़ी क्लियर थी कि कंट्रोल या रेगुलेट नहीं करेंगे, बल्कि अब हमें उसको आगे चल करके सब्स्टिट्यूट ही करना है। और यहीं पर दोस्तों पिक्चर में आ जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया एक मल्टी लेयर्ड डिजिटल स्टैक, जिसको कि वो यूरो स्टैक का नाम भी ले रहे हैं। जो लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, टेक बैकग्राउंड से होंगे, वो इस भाषा को समझेंगे। ये दोस्तों एक मल्टी लेयर का डिजिटल स्टैक बना रहे हैं जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल से लेके चिप्स तक, उसके बाद नेटवर्क्स, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, सॉफ्टवेयर, हर चीज को लेकर यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हर चीज अब हम लोग खुद से बनाने वाले हैं। ये कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये एक आर्किटेक्चर है जिससे कि यूरोप अपना खुद का एंटायर डिजिटल इकोसिस्टम उसको रीबिल्ड करेगा, और वो भी उसको इन हाउस ही उसकी रीबिल्डिंग करी जाएगी। अलग अलग लेयर्स इसमें क्या क्या आती हैं आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, प्लेटफॉर्म लेयर, एआई लेयर, साइबर सिक्योरिटी लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इस तरीके से आपको लेयर्स देखने को मिलती हैं। और दोस्तों ईयू ये बातें केवल हवा में नहीं कर रहा, इनफैक्ट द यूरोपियन यूनियन इज मूविंग स्विफ्टली टुवर्ड्स दिस। फ्रांस जो कि बहुत ही बड़ा
इस चीज़ का प्रोपोनेंट है, वहाँ से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग भी इस चीज़ को लेकर आई है। उन्होंने अपना खुद से, ये देखिए, दे हैव ऑल्सो लॉन्च्ड समथिंग कॉल्ड एज क्लाउड डे कॉन्फायंस, जिसके माध्यम से वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के गवर्नमेंट सिस्टम्स में हमें अमेरिका के जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं इस्तेमाल नहीं करने हैं। जर्मनी के द्वारा रिसेंटली जो ये समिट हुई थी WEF की डेवॉस में, वहाँ पर भी इसको लेकर बातचीत करी गई थी कि आने वाली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें हमें यूरोस्टैक पे फोकस करना है। स्पेन और इटली भी इस चीज़ को लेके बिल्कुल आगे आ चुके हैं। दे आर ऑल्सो सेइंग कि जितने भी हमारा सरकारी कामकाज है उसको यूएस के क्लाउड्स में स्टोर नहीं करना, यूरोपियन यूनियन के क्लाउड्स में स्टोर करना है। और यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस भी इस चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ कदम ले रहे हैं, फिर भले वो फंडिंग को लेकर हों, इंसेंटिव्स को लेकर हों, कि कैसे हम इन चीज़ों को यूरोपियन यूनियन के अंदर ही रखने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी क्लियर कट है, द यूरोप इज डैम सीरियस अबाउट दिस, कि हमें किसी प्रकार का रिस्क यहाँ पर नहीं लेना है। अब दोस्तों, इस पूरी चीज़ का अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज अमेरिका की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लूज करेंगी। उसके बाद जब उनके ऊपर नए नए रूल्स लगाए जाएंगे कि हम लोग तो जी केवल बाय यूरोपियन चीज़ों को ही खरीदेंगे, उस केस में वो अपना मार्केट शेयर लूज करेंगे एंड ऑब्वियसली उनकी जो भी कमाई होती थी वहाँ पर भी उनको बड़ा सेटबैक देखने को मिलेगा। आगे चलकर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो नया रूप जो कि यूरोप ने धारण किया है, दिस इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग। लेट्स सी क्या होता है। आप लोग की क्या जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।